नागराज का जादुई पत्थर पुराने समय की बात है। एक गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक रहस्यमय गुफा थी। लोगों का कहना था कि उस गुफा में नागराज रहते हैं और उनके पास एक जादुई पत्थर है जिसकी शक्ति से कोई भी मनचाही इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन उस पत्थर तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि नागराज उसकी रक्षा करते थे। गांव में एक गरीब युवक रामू रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से उस जादुई पत्थर की कहानी सुनी। उसने तय किया कि वह उस पत्थर को पाने की कोशिश करेगा ताकि अपने परिवार की गरीबी दूर कर सके। रामू साहस जुटाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कई घंटों तक भटकने के बाद वह उस रहस्यमय गुफा के पास पहुंचा। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन रामू हिम्मत करके अंदर चला गया। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक बड़ा नागराज वहां बैठा है और उसके सिर पर एक चमकता हुआ जादुई पत्थर है। रामू डर तो गया, लेकिन उसने अपनी चतुराई से काम लिया। उसने नागराज से प्रार्थना की, हे नागराज, मैं गरीब हूं और अपने परिवार की भलाई के लिए इस जादुई पत्थर की जरूरत है। कृपया मेरी मदद करें। नागराज ने उसकी ईमानदारी और साहस को देखा और बोले, यह पत्थर सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनका दिल सच्चा होता है। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। रामू ने खुशी खुशी पत्थर लिया और गांव लौट आया। उसने अपनी मेहनत और जादुई पत्थर की मदद से गांव के लोगों की भी सहायता की। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और भलाई के कारण वह पूरे गांव में सम्मानित व्यक्ति बन गया। रामू ने जादुई पत्थर से धीरे धीरे अपनी गरीबी दूर करनी शुरू कर दी। लेकिन उसने हमेशा नागराज की बात याद रखी कि इस पत्थर का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना है। उसने अपने लिए एक छोटा सा घर बनवाया, खेत खरीदे और अपने परिवार की जरूरतें पूरी की। लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया। गांव में कुछ लोगों को जब यह पता चला कि रामू के पास कोई जादुई शक्ति है, तो वे ईर्ष्या करने लगे। उनमें से एक था हरिया, जो बहुत ही लालची और धोखेबाज था। उसने किसी तरह रामू के पास से जादुई पत्थर चुराने की योजना बनाई। एक रात जब रामू गहरी नींद में था, हरिया चुपके से उसके घर में घुसा और पत्थर चुरा लिया। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ में लिया, वह खुशी से झूम उठा और मन ही मन सोचा, अब तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन उसने यह भूल कर दी कि यह पत्थर केवल अच्छे इंसानों के लिए काम करता था। जैसे ही उसने उससे कोई इच्छा मांगी, पत्थर की चमक मंद पड़ने लगी और अचानक नागराज प्रकट हो गए। नागराज गुस्से में बोले, तुमने इसे चोरी से हासिल किया है, इसलिए यह अब तुम्हारे किसी काम का नहीं। जो चीज छलकपट से मिले वह कभी सुख नहीं देती। इतना कहकर नागराज ने पत्थर वापस ले लिया और गायब हो गए। हरिया को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि उसका लालच सबके सामने आ गया और गांव वालों ने उसे दंड दिया। रामू को जब यह बात पता चली तो वह दुखी तो हुआ, लेकिन उसने सोचा कि मेहनत और ईमानदारी से भी वह अपनी जिंदगी अच्छी बना सकता है। उसने पहले की तरह ही मेहनत जारी रखी और धीरे धीरे और तरक्की की। उसकी नेकदिली और मेहनत को देखकर गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। कुछ समय बाद एक दिन रामू के सपने में नागराज आए और बोले, रामू, तुमने कभी लालच नहीं किया और हमेशा दूसरों की भलाई सोची। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब यह पत्थर हमेशा के लिए तुम्हारा होगा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा।
उसने पत्थर को संभाल कर रखा और उसकी मदद से गांव में स्कूल, अस्पताल और कुएं बनवाए। धीरे धीरे उसका गांव समृद्ध हो गया और रामू का नाम सब इज्जत से लेने लगे। रामू ने नागराज के दिए हुए जादुई पत्थर का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए किया। उसके गांव में अब कोई गरीब नहीं था, हर किसी को काम मिलता। बीमारों के लिए अस्पताल था, बच्चों के लिए स्कूल था और हर जगह खुशहाली थी। लेकिन यह खबर दूर दूर तक फैल गई कि रामू के पास एक जादुई पत्थर है जिससे वह सबकी मदद करता है। कुछ लालची राजा और लुटेरे भी इस बात को जान गए। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा वीरसेन को जब यह पता चला तो उसने सोचा, अगर यह पत्थर मेरे पास आ जाए तो मैं सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। राजा वीरसेन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे किसी भी तरह रामू से वह पत्थर छीन ले। कुछ दिनों बाद राजा के जासूस गांव में आ पहुंचे और उन्होंने रामू पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन राजा ने रामू को अपने महल में बुलाया। जब रामू वहां पहुंचा तो राजा ने कहा, रामू, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक जादुई पत्थर है। अगर तुम वह पत्थर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा और तुम्हें अपने राज्य में मंत्री बना लूंगा। रामू मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह पत्थर किसी लालच या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कामों के लिए है। मैं इसे आपको नहीं दे सकता। राजा को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे रामू को कैद कर लें और पत्थर छीन ले। लेकिन जैसे ही सैनिक रामू की ओर बढ़े, गुफा के नागराज प्रकट हो गए। नागराज गरजते हुए बोले, राजा वीरसेन, तुमने अपनी ताकत और लालच में आकर गलत रास्ता चुना है। यह पत्थर केवल अच्छे और सच्चे दिल वालों के लिए काम करता है। अगर तुम इसे जबरदस्ती पाओगे तो यह अपनी सारी शक्तियां खो देगा। राजा डर गया और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगा। उसने अपने किए पर पश्चाताप किया और वचन दिया कि वह अब से कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। नागराज ने उसे माफ कर दिया और अदृश्य हो गए। रामू गांव लौट आया और पहले की तरह अच्छे काम करने लगा। लेकिन अब उसने यह निर्णय लिया कि जादुई पत्थर को हमेशा के लिए नागराज को लौटा देगा, ताकि कोई लालची व्यक्ति इसे पाने की कोशिश न करे। रामू ने पत्थर को नागराज की गुफा में रख दिया और कहा, अब मैं अपनी मेहनत और सच्चाई के दम पर अपने गांव को आगे बढ़ाऊंगा। कहानी की सीख, रामू की मेहनत और ईमानदारी से गांव और भी समृद्ध हुआ। लोग उसे प्यार और सम्मान देने लगे। उसने दिखा दिया कि असली जादू पत्थर में नहीं, बल्कि इंसान की नियत और मेहनत में होता है। लालच से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। सच्चाई और मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। अगर हमारे इरादे अच्छे हैं तो भाग्य भी हमारा साथ देता है। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। सच्चाई और मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। दूसरों की भलाई करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर मन में सच्ची नियत हो तो भाग्य भी साथ देता है।